नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट को ऐसा लगता है कि दुनिया भर के बाजार की नजर लग गई। विश्व के सारे बाजार अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन भारत का मार्केट केवल एक ऐसा मार्केट है जो दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है। पिछले 2 साल से अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर ईरान अमेरिका इजराइल वॉर, ये सब चल रहे हैं और धीरे धीरे एंडिंग की तरफ। और वो देश जो इस वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, आप नोटिस करेंगे कि उस देश के शेयर और उस देश का स्टॉक मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंडिया, जिसकी कोई विशेष कनेक्टिविटी नहीं है इन वॉर से, वो मार्केट दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है। तो समझना ये है कि इसकी वजह क्या है। क्या सच में क्रूड एक फैक्टर है जिसको बताया जा रहा है कि महंगा क्रूड भारत के लिए मुसीबत का सबब है? इससे पहले भी क्रूड $140 पर बैरल तक जा चुका है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में इस तरीके की नेगेटिविटी कभी नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि DI जो लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटे रिटेलर जो लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पैसे खाने की एक प्लान्ड तरीके से साजिश चल रही है। और आजकल आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में जिस भी स्टॉक को गिराना होता है, खास तौर पे बैंकिंग स्टॉक पे आप नोटिस करिए, IDFC फर्स्ट बैंक को हरियाणा के स्कैम से जोड़ा गया और लगभग 30% टूट गया। इसी तरह कोटक बैंक, HDFC बैंक और भी बहुत सारे बैंक हैं जिनमें स्टॉक को जब नीचे गिराना होता है तब एक माइनर सी न्यूज आती है कि इस स्टॉक में या इस बैंक में इस तरीके की गड़बड़ी पाई गई है, और वो एक माइनर सी गड़बड़ी स्टॉक को इतना नीचे ले आती है जितना एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। तो समझने वाली बात यह है कि ये सब एक प्लान्ड तरीके से किए जा रहा है या फिर सच में ऐसा हो रहा है। अगर छोटे निवेशकों को फंसाना ही इस बाजार का उद्देश्य है, तब मैं उन सभी रिटेल निवेशकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके से बने रहिए, चाहे मार्केट कुछ भी करे। यदि आपका लॉस होगा तो किसी न किसी तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्टर का लॉस। कहा यह जा रहा है कि FI लगातार सेल कर रहे हैं, ठीक है, FI लगातार सेल कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में DI भी तो डेली लगातार बाइंग कर रहे हैं। आप देखिएगा कि न्यूज आती है कि आज FI ने 8,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की, और जस्ट आप देखेंगे कि उसी के अगेंस्ट DI ने 12,000 करोड़ की बाइंग की। तो 8,000 की सेलिंग मार्केट को गिरा दे रही है, लेकिन 12,000 करोड़ की बाइंग मार्केट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल पा रही है। ये सब फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है कि क्या सच में इन्हीं सब के बेस पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अभी जस्ट आप देखिए कि जितने भी IT कंपनी हैं, कल उनके शेयर लगभग 4 से 5% बढ़े और आज 8% टूट गए। इसका मतलब यह है कि ऐसा कल क्या हुआ था मार्केट में कि TCS का शेयर 6% अप मूव हो गया और आज एक ही दिन में दूसरे दिन 8% टूट गया। तो ये क्या कोई फंडामेंटल चल रहा है या रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है? बताया ये जाता है कि इस शेयर से दूर रहिए, और जब ये बोला जाता है कि इस शेयर से दूर रहिए, हम बताएंगे कि किस लेवल पे खरीदना है। उस लेवल के ऊपर रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है और दूसरे दिन किसी भी एक वजह से मार्केट को तोड़ दिया जाता है। जैसे TCS के साथ हुआ, इन्फोसिस के साथ हुआ, विप्रो के साथ हुआ। ऐसा लगता है कि एंथ्रोपिक में हल्की सी भी न्यूज आती है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट की IT कंपनियों के लिए भूचाल ले आता है। ऐसा लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की IT कंपनियां कभी थी ही नहीं। 25-25 साल से काम कर रही ये कंपनियां क्या कुछ भी देश के लिए इन्होंने नहीं किया है कि एक AI की न्यूज से इन कंपनियों के शेयर की हालत इतनी बदतर है? या फिर लोगों को एक लेवल से उलझाया जाता है, और जब उस लेवल पर आके लोग उलझ जाते हैं तब उन शेयर को इतने तरीके से गिराया जाता है कि छोटा इन्वेस्टर अपना लॉस बुक करे और बाहर एग्जिट हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूं कि यदि बाजार गिर रहा है तो आप यदि लॉस में है तो बने रहिए। आपसे ज्यादा कोई और भी लॉस में होगा। जब ज्यादा उसका लॉस होगा तब बाजार में खुद कोई ना कोई आएगा जो बाजार के बारे में सच बताएगा और बाजार रिएक्ट करना शुरू करेगा।